एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था अनाया। वो रोज अपने घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखती रहती थी। लोग आते जाते रहते, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढती थीं। उसकी माँ, अनाया की माँ 5 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गई, क्यों गई, लेकिन अनाया को बस इतना पता था कि उसकी माँ एक दिन जरूर वापस आएगी। उसका पिता रमेश एक साधारण मजदूर था। दिन भर मेहनत करता और रात को थक कर घर आता। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की कमी वो कभी पूरी नहीं कर पाया। हर रात अनाया अपने पापा से एक ही सवाल पूछती, माँ कब आएंगी? रमेश हर बार मुस्कुराकर कहता, जल्दी आएंगी बेटा, लेकिन उसके दिल में एक डर था जो वो कभी किसी से नहीं कह पाया। समय बीतता गया, अनाया बड़ी होती गई, लेकिन उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। वो हर त्योहार पर दरवाजे के पास बैठती, सोचती, आज माँ जरूर आएंगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अनाया को सड़क किनारे एक घायल औरत दिखी। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अनाया दौड़कर उसके पास गई। उसने उस औरत का हाथ पकड़ा और बोली, डरिए मत, मैं हूं। उसने अपने पापा को बुलाया। रमेश उस औरत को घर लेकर आया और उसकी देखभाल करने लगा। वो औरत बहुत कमजोर थी, जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे वो औरत ठीक होने लगी, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। एक रात अनाया उस औरत के पास बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, आपकी कोई बेटी है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाँ में सिर हिलाया। अनाया मुस्कुराई और बोली, तो वो भी आपका इंतजार करती होगी जैसे मैं अपनी माँ का करती हूँ। ये सुनकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। रमेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगले दिन रमेश ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं एक माँ हूं जिसने अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। रमेश के हाथ से गिलास गिर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। औरत ने आगे कहा, 5 साल पहले मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास उसे पालने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं चली गई। अनाया दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। औरत ने रोते हुए कहा, मैं रोज उसके बारे में सोचती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई वापस आने की। मुझे लगा वो मुझे माफ नहीं करेगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर वो बच्ची आज तुम्हारे सामने खड़ी हो तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? औरत ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी नजर अनाया पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अनाया धीरे धीरे उसके पास आई और रोते हुए बोली, माँ। ये सुनते ही वो औरत टूट गई। उसने अनाया को कसकर गले लगा लिया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। 5 साल का इंतजार एक पल में खत्म हो गया। रमेश भी रो रहा था, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उस दिन के बाद उनका घर फिर से पूरा हो गया। लेकिन अनाया ने एक बात कही, माँ, आप फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब कभी नहीं। एंडिंग मैसेज, कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई लव माई मॉम। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। और ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए टून कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।